पीछे आया था। कल 23 थी ना, शहीद दिवस मनाया गया। इसको भी थोड़ा समझ लो। शहीद दिवस, शहीद क्यों है? जो देश के लिए, धर्म के लिए तो गिनते नहीं, लेकिन देश और धर्म के लिए अपने घर परिवार गांव गुआंढ रिश्तेदारी तो ऊपर उठ के उनके लिए कुछ करे, अपना जीवन लगा दे, उनको शहीद कम है। उनकी लेने की कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ अपना जीवन भी कुर्बान कर देते देश धर्म के लिए। तो 23 मार्च 1931 को इसे देशभक्त तीन लड़के थे। आदमी तो के कमावन ने, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, इस उम्र के लड़के, और अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए उनको फांसी दे दी गई थी। उनकी याद में इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में याद किया जावे। कैसे ली टक्कर? पहले अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, और वो अपनी मर्जी के कानून बनाया करते, और जो मर्जी वो थोप देते भारतीयों पे। भारत वाले आंदोलन करते तो एक साइमन कमीशन आया था, एक कानून था जो थोपा हुआ था। तो उसमें आंदोलन कर रहे थे, लाला लाजपत राय थे लाहौर में, किसी शहर में किसी की नेतृत्व में, किसी शहर में कोई अगुवा था। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के अगुवाई में आंदोलन था, साइमन कमीशन गो बैक। क्यों? उसमें कोई भारत का आदमी नहीं था, सारे विदेशी थे, अपनी मनमर्जी कानून थोपे थे। वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और लाला जी के लाठियां लगी। 18 दिन के बाद वो शरीर छोड़ के स्वर्ग से धारी। इस चीज का सारे देश में बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये नौजवान थे, क्रांतिकारी दल के थे, जिसका नेता चंद्रशेखर आजाद, आपने देखा हो कई बार, उगाड़ा सार पिस्टल हाथ में लिए हुए मूछा पर ताव देते हुए दिखाया। चंद्रशेखर आजाद, वो उनका नेता था इस क्रांतिकारी दल का। तो उन्होंने क्या भाई बदला लेना। तो इन सैंडर्स था एक पुलिस का बड़ा अफसर जो इसमें शामिल था, वो बाहर निकला, वो इन्हें मार दिया गोली चला के, और निकल। एक तो यूं इनके ऊपर था अपराध, FIR थी। दूसरा एक और कानून था, उसमें जब बहस चल रही थी तो इन भगत सिंह ने और वो बटुकेश्वर दत्त था एक, उन दोनों ने गैलरी में जाके बम फेंक दिए उस सभा में, जब डिस्कशन हो रहे थे, विचार कर रहे थे भारतीयों के खिलाफ। लेकिन किसी को मारना इनका नहीं था। जड़ा खाली जगह थी, जो करियाड़ खाली जगह कूण में उड़े भगा दिया, आदमी नहीं उन बैठे, सिर्फ धमाका करना था। लेकिन असेंबली में धमाका करना बम के द्वारा, ये भी छोटी बात नहीं थी, और उन्हें भागना भी नहीं था, वो पकड़े गए।
और जो कोर्ट में चला था उनमें अपनी बात कहनी थी कि हम के चाह भारत की आज़ादी चाह, तो फिर उनके ऊपर केस चला के 23 तारीख को निश्चित हुआ कि इनको फांसी दी जाएगी। 24 को हुआ था निश्चित, लेकिन अंग्रेजी सरकार डर गई। एक दिन पहले ही चुपचाप फांसी दे दी गई तीनों को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लड़के थे। तो उनकी याद में कि देश के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश को बचाने के लिए जान कुर्बान करना चाहिए, ये फर्ज बना है हर एक। आजकल शहीदों ने भी कह दें जो तनख्वाह लेके फौज में भर्ती कर लिए, वो तो मरने मारन खातिर करे गए हैं। तनख्वाह मिले और मर जा तो देश बना के कई लाख रुपये मिले, बालका की पढ़ाई फ्री, सबके में मिला घर भर जा, उन्हें भी शहीद कहते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता से भगत सिंह, राजगुरु, ये जो जिनने किम्मे भी नहीं लिया, देश ने दिया ही दिया, उनकी ऋण की तुलना करे तो एक सी बात है। तो असली देशभक्त और शहीद तो वो हैं जिनने देश के लिए से कुछ लिया नहीं, ना लेने की इच्छा करी। तो लेकिन ये बाद के तो सेकंड थर्ड नंबर के शहीद को आगे, लेकिन मेरी नजर तो टॉप पर रहा। तो इसलिए उनको भी हम श्रद्धांजलि नमस्कार करते हैं, उन शहीदों को। अब आ जाओ